सो हे एवरीवन, इस वीडियो में हम पोर्टसुगर की एक और लैब को देखने वाले हैं। अगर तुम्हें नहीं पता कि पोर्टसुगर एक्चुअली में होता क्या है, सो ये लिंक अपने सर्च बार में जब पेस्ट करोगे तो कुछ ऐसी वेबसाइट खुल के आएगी और हम लॉगिन पे यहाँ पर लॉगिन वगैरह कर लेना एंड देन विल बी क्लिकिंग ऑन दिस Academy and after that we'll click on this all topics over here जहां पर सारे टॉपिक्स तुम्हें मिल जाएंगे। अभी हम बिजनेस लॉजिक पे फोकस कर रहे हैं, सो हम इसी पे क्लिक करेंगे गो टू टॉपिक एंड देन विल क्लिक ऑन व्यू ऑल बिजनेस लॉजिक लैब्स बिकॉज वी आर ओनली फोकसिंग ऑन द लैब्स ऑफ द बिजनेस लॉजिक। बाकी थ्योरी अगर तुम्हें पढ़ने हैं सो यू कैन रीड एंड जस्ट गेट द बेटर एक्सपीरियंस ऑफ बिजनेस लॉजिक। सो हम 1 2 3 4 5 लैब्स हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में इनकंसिस्टेंट हैंडलिंग ऑफ एक्सेप्शनल इनपुट। इसको हम क्लिक करते हैं, इस लैब में आते हैं और इस लैब को हम खोल लेते हैं। तब तक हम पढ़ते हैं कि इस लैब का डिस्क्रिप्शन हमसे क्या कह रहा है। सो द लैब इज इनकंसिस्टेंट हैंडलिंग ऑफ एक्सेप्शनल इनपुट। तो अगर हमें यहाँ से कुछ समझ में आना चाहिए, इनकंसिस्टेंट हैंडलिंग ऑफ एक्सेप्शनल इनपुट मतलब कुछ तो एक्सेप्शनल इनपुट है हमारा जिसको ये हैंडल नहीं कर पा रहा है या इनकंसिस्टेंटली हैंडल कर रहा है। दिस लैब डजंट एडिक्वेटली वैलिडेट द यूजर इनपुट, जैसा कि प्रीवियस लैब में भी था कि ये लैब यूजर इनपुट को सही से वेरीफाई नहीं कर रही है। यू कैन एक्सप्लॉइट अ लॉजिक फ्लॉ इन इट्स अकाउंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस टू गेन द एक्सेस ऑफ एडमिन फंक्शनैलिटी। एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है हर वेबसाइट का, वैसा ही इसमें भी है, बट उसी में तो कुछ प्रॉब्लम है जिसको हमें एक्सप्लॉइट करके एडमिन एक्सेस लेना है और एक्सेस द एडमिन पैनल व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू एंड डिलीट द कैरलॉस। और कैरलॉस जो यूजर नेम है, जो यूजर है, उसको तुम्हें डिलीट करना है। तो कुछ ऐसी बात है जो कि डिस्क्रिप्शन ने हमें बताई है। एंड आफ्टर दैट लेट्स मूव टू द लैब और हम यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। सो हमारे पास यहाँ पर ईमेल क्लाइंट भी है, मतलब हमारा खुद का ईमेल है। सो यहाँ पर कुछ हमने सॉल्व किया है बट विल सी हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो हम सबसे पहले चलते हैं, हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, सबको एक बारी एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं, जो कि बेसिक मेथडोलॉजी होती है, हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम रजिस्टर करते हैं, माई अकाउंट पे आते हैं, ओके, होम, सेम होम पेज है हमारे पास, रजिस्टर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर अगर तुम देख रहे होगे, इफ यू वर्क फॉर डोंट वोना क्राई प्लीज यूज योर @don'twannacry.com ईमेल एड्रेस बट आवर गोल इज टू एक्सेस द एडमिन पैनल। सो क्यों ना हम एक बारी यहाँ से एडमिन एक्सेस करके देखें। ओके, एडमिन इंटरफेस इज ओनली अवेलेबल इफ लॉग्ड इन एज अ डोंट वांना क्राई यूजर, मतलब यू हैव टू बी डोंट वांना क्राई यूजर, तभी आप एडमिन इंटरफेस को एक्सेस कर पाएंगे और हमारा गोल है एडमिन इंटरफेस को ही एक्सेस करना। तो चलो देखते हैं किस तरीके से हम डोंट वांना क्राई यूजर बनेंगे। पहले हम चलते हैं रजिस्टर पे, ठीक है, एक नॉर्मल सा रजिस्ट्रेशन करते हैं, यूजर नेम डालते हैं, सपोज हमने डाल दिया अटैकर1, ठीक है, और ईमेल हम डालते हैं जो हमारा ईमेल हमें यहाँ पर दे रखा है, इसको उठाते हैं और यहाँ पर डालते हैं। तुम यूजर नेम कुछ भी डाल सकते हो, सपोज इफ आई वांट आई कैन यूज अटैकर1 ओवर हियर। पासवर्ड डालते हैं 1234 और सिंपल सा रजिस्टर करते हैं। जैसे ही तुम रजिस्टर करोगे प्लीज चेक योर ईमेल फॉर योर अकाउंट रजिस्ट्रेशन लिंक। चलो चलते हैं, देखते हैं हमारे पास कोई ईमेल आया है क्या। यस, आई थिंक वी गॉट एन ईमेल, ठीक है, हमारे पास एक ईमेल आ चुका है। हम क्लिक करते हैं, अकाउंट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, ठीक है, चलो हो गया, सारी चीजें बहुत ही स्मूथ चल रही हैं अभी। बट द प्रॉब्लम इज कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ है, इसमें वल्नरेबिलिटी कहाँ पर है। सो लेट मी टेल यू द वल्नरेबिलिटी ओवर हियर। वंस वी विल रजिस्टर ओवर हियर, ठीक है, हम इस बार ही रजिस्टर करते हैं। सपोज हम किससे रजिस्टर करते हैं, हम सपोज रजिस्टर करते हैं यूजर2 से, दिस इज आवर यूजर2। और अब हम क्या करेंगे, अटैकर की जगह हम यहाँ पर यूजर2 लेके आएंगे, अटैकर की जगह हम डालेंगे यूजर2। पासवर्ड हम डालते हैं 1234। बट जैसा कि हमारी वेबसाइट कह रही है एक्सेप्शनल इनपुट को इनकंसिस्टेंटली हैंडल कर रहा है, अब हम बनाते हैं एक्सेप्शनल इनपुट। वो कैसे बनाएंगे, हम चलते हैं कैर काउंट में। तो अब हम यहाँ पर आ चुके हैं कैर काउंट पे, एक्सेप्शनल इनपुट तैयार करते हैं। वो कौन सा एक्सेप्शनल इनपुट होगा, हम इसको इस यूजर2 को कॉपी करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, यही यूजर2 को तुम्हें 200 से ज्यादा बार इसको कॉपी पेस्ट करना है, 620 कैरेक्टर्स एंड Ctrl+A Ctrl+C और यहाँ पर रिप्लेस करते हैं और हम करते हैं रजिस्टर। यूजर नेम, यूजर जो है उसकी लेंथ तो बहुत बड़ी हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अब हम चलते हैं अकाउंट रजिस्ट्रेशन पे, लेट्स सी कि हमारे पास कोई यूजर2 का अकाउंट कंफर्मेशन लिंक आया है कि नहीं आया है।
ओके, सी ओवर हियर, तुम्हारे पास रजिस्ट्रेशन का लिंक आ चुका है। फिर से तुम्हें क्या करना है, रजिस्टर का तुम्हें अकाउंट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल कर देना है, कंफर्म कर देना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम चलते हैं माई अकाउंट पे। ठीक है, हमारा यूजर क्या था, यूजर 2 था, हमारा पासवर्ड था 1234 और अब हम करते हैं लॉगिन। जैसे तुमने लॉगिन किया, तुम्हारे पास एक ईमेल आ चुका है, योर ईमेल इज दिस वन। बट वेट अ सेकेंड, ये लास्ट वाला @ करके जो भी था वो कहाँ गया भाई? तुम यहाँ पर देखो, हमने 620 कैरेक्टर दिए थे इसको और इसने हमें कितने कैरेक्टर दिए, लेट्स सी कितने कैरेक्टर दिए इसने हमें। इसको कॉपी करते हैं, इसने हमें सिर्फ 255 कैरेक्टर ही दिए, बाकी के इसने हटा दिए। तो तुम समझ रहे हो किस तरीके से बड़े से इनपुट को इनकंसिस्टेंटली हैंडल कर रहा है। अब हम थोड़ा सा यहीं पर एक खेल करते हैं। वो खेल हम ये करेंगे कि हमें भेजने हैं 255 ही कैरेक्टर, ये लेगा 255 ही कैरेक्टर और हमें बनना है @don'twannacry.com यूजर। @don'twannacry.com यूजर से हमारी ईमेल रजिस्टर होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। दिमाग क्या लगाते हैं, हम पहले तो इस कैरेक्टर काउंट में ही रहते हैं, हम चलते हैं @don'twannacry.com। ये डोमेन तुम्हारा होना ही चाहिए। ठीक है, बट जैसे हम ये डोमेन ऐड कर रहे हैं, हमारे 272 कैरेक्टर्स आ रहे हैं। इसका मतलब यहां तक कि ये फिर से टर्मिनेट होकर के ये इसको रिमूव कर देगा। तो हम क्या करते हैं, इसको 255 के अंदर लेके आते हैं। सो कुछ कैरेक्टर्स हम रिमूव करते हैं यहाँ से और 255 हो गया। अब क्या होगा कि हम जो भी इसके आगे लगाएंगे, जो भी इसके आगे लिखेंगे, वो सारी चीजें रिमूव हो जाएंगी। बट वी हैव टू राइट इट। वो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अपना अटैकर का ये वाला ईमेल एड्रेस। वो किस तरीके से लिखेंगे वो भी तुम्हें देखना है। तुम्हें डॉट लगाना है और आगे इसको लिख देना है। ठीक है, देखो अब यहाँ पर बहुत ध्यान समझने वाली चीज है, यहाँ तक कि हमारा जो इनपुट है वो ये वेबसाइट पे ले लेगी, बाकी उसके बाद का जो भी इनपुट है वो टर्मिनेट होकर के रिमूव कर दिया जाएगा। अब तुम देखना इसमें चेंज, यू हैव टू बी फोकस, तुम्हें चेंज देखना है यहाँ पर। चलो इसको कॉपी करते हैं और हम फिर से लॉग आउट करके रजिस्टर करते हैं। यहाँ पर तुम्हारे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं ना, इधर पे ध्यान देना। रजिस्टर करते हैं, यूजर नेम डालते हैं इस बारी हम यूजर 3। ठीक है, याद रखना हमारा यूजर 3 है। अब हमने डाल दिया ईमेल, अब हम पासवर्ड डालते हैं 1234। अब हम करते हैं रजिस्टर। ओके, रजिस्टर कर दिया। चलो अब इसको रिफ्रेश करते हैं और फटाफट से हम वेरीफाई करते हैं ओवर हेयर। ओके, अकाउंट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। ठीक है, सक्सेसफुल हो चुका है। होम माई अकाउंट रजिस्टर 3 ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, माई अकाउंट पे चलते हैं। क्या था हमारा यूजर नेम, यूजर 3, पासवर्ड 1234। अब हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे, तुम देखो यहाँ पर कुछ चेंज तुम्हें दिख रहा है, कुछ चेंज तुम ऑब्जर्व कर पा रहे हो। एनी चेंज आर यू एबल टू ऑब्जर्व ओवर हियर? ईमेल सेम है, यूजर नेम सेम है, माई अकाउंट सेम है, बट देयर इज वन मोर थिंग आई गॉट विच इज एडमिन पैनल, जो कि हमें चाहिए था। समझ रहे हो? अब यहाँ पर देखो 255 कैरेक्टर हुए हमारे, तो हमने क्या किया भाई, डोमेन ऐड कर दिया। समझ रहे हो? अब सोचो ये चीजें अगर रियल में होंगी, तुम एडमिन पैनल किसी का एक्सेस कर पा रहे हो, दिस इज अ वेरी सीवियर वल्नरेबिलिटी। अब हमें पास क्या आ चुका है, हमारे पास एडमिन पैनल आ चुका है। चलते हैं एडमिन पैनल पे। यहाँ पर तुम्हें कई सारे यूजर दिख रहे होंगे जो कि मेरे ट्राई किए हुए यूजर्स हैं। ठीक है, बट आवर फोकस इज टू डिलीट ओनली कैट लॉस। हम जैसे ही कैट लॉस डिलीट करेंगे एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव सॉल्व द लैब, राइट? So this is how we have proceed and check out the exceptional output inconsistent handling, and then we have put 255 character including @don'twannacry.com user, जिसके बाद हम एडमिन पैनल पे आ चुके हैं। अगर मैं समराइज करूं तो स्टेप 1 हमने क्या किया, सिंपल सा रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद कुछ बड़ा सा इनपुट डाला हमने भाई 620 कैरेक्टर का, बट हमने देखा कि वो तो 255 कैरेक्टर ही ले रहा है। तो हमने 255 कैरेक्टर के अंदर @don'twannacry यूजर डाला। ठीक है, डॉट करके आगे वाला हमने अपना ईमेल डाला ताकि वो वेरीफाई भी हो जाए। जैसे ही वेरीफाई हुआ, हमने लॉगिन किया, @don'twannacry यूजर से हम ईमेल बना चुके थे, वेरीफाई भी कर चुके थे, हमने लॉगिन किया, हमारे पास एडमिन पैनल आ चुका है। एडमिन पैनल आ गया, सारे यूजर्स तुम्हारे पास हैं, जिसको मर्जी डिलीट करो। हम क्या करते हैं, यूजर 2 को भी डिलीट कर देते हैं यहाँ से, अटैकर को भी और यूजर को भी, और इसको भी डिलीट कर देते हैं।
बट एक और चीज तुम्हें दिखाते हैं, अगर हम यूजर 3 डिलीट करेंगे तो तुम अब एडमिन एक्सेस नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। तो एडमिन एक्सेस तुम तभी ले पा रहे हो जब तक तुम्हारे पास @don'twannacry यूजर से तुम हो वहां पे। आई थिंक यू गॉट द आइडिया कि हमने इस लैब को कैसे सॉल्व किया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल मीट अप नेक्स्ट टाइम।